Everyone, today we are going to see type 2 questions about fundamental theorem of arithmetic. कल हमने सीखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने देखा किसी भी कंपोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अब आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। सो हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इन अ वेरी सिंपल वे वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल टाइप का दिया हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 126 एंड 156। आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। बिफोर गोइंग टू एचसीएफ एंड एलसीएम वी मस्ट नो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर कौन सा है, एंड एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो उसकी टेबल में आता हो और फैक्टर जो उसे डिवाइड कर सकता हो। मतलब इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर जो होगा, दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ एचसीएफ, और इन दोनों के टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है दैट इज़ एलसीएम। कॉमन सबसे बड़ा नंबर जो टेबल में आएगा दैट इज़ एलसीएम, और जो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा दैट इज़ एचसीएफ। सो नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड इट आउट। सबसे पहले तो हमें नंबर पता है 126 एंड 156। सिंपल तरीका जो आपको मालूम है, दिस इज़ ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड। अगर आपको इससे नहीं करके अगर ऐसे भी करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे हमें पता है इस तरीका 126 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। वी विल गो विथ 2, दिस विल बी गोइंग बाई 63। फिर हम लोग 3 से करेंगे 21, then again 3, this will be 7, and then 7 and 1। तो हम लोग तब तक जाते हैं जब तक हमें लास्ट डिजिट क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। एंड वी यूज़ द प्राइम नंबर्स हियर टू फैक्टराइज द गिवन क्वेश्चन। सिमिलरली हम लोग 156 के लिए भी कर सकते हैं। 2 से करेंगे 78, फिर 2 से 39, एंड देन 3 से 13, और लास्टली आप 13 एंड 1 भी कर सकते हो, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है जो कि खुद से ही डिविजिबल होगा। सो अगर हम इसको इस मेथड से भी लिख देते हैं तो 156 वी आर गोइंग बाई 2, दैट इज़ 78, देन वी आर गोइंग बाई 2 अगेन, दैट इज़ 39, देन वी आर गोइंग बाई 3, 13, एंड 13 से 1। सो एट लास्ट जब तक 1 नहीं पहुंच जाता तब तक हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। अब दूसरा काम क्या है हमारा, नाउ वी विल राइट इट डाउन द गिवन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ देयर फैक्टर्स। जैसे कि 126 हमें मिला, 126 का फैक्टर्स हमें क्या क्या मिला, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और 156 का फैक्टर्स क्या क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को उनके पावर्स के टर्म्स में लिखना है। पावर्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 2 का यहाँ पावर एक ही है क्योंकि एक ही 2 है, इसीलिए एक ही पावर होगा 2 का पावर 1। 3 यहाँ 2 है इसलिए 3 का पावर कितना हुआ 2, और 7 भी एक ही है इसलिए 7 का पावर हो गया 1। सेकंड वाला को भी वैसे ही लिखेंगे, जैसे कि 2 का पावर 2 है तो हमने यहाँ 2 का पावर 2 लिखा, 3 का पावर 1 था तो 1 लिखा, 13 का पावर भी 1 था तो 1 लिखा। एक बार आपने उसके पावर्स के फॉर्म में लिख लिया, अब आपके लिए बहुत ईजी हो चुका है सिचुएशन। आप आराम से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एचसीएफ के लिए हम लोग देखते हैं, HCF क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर। तो ये क्या है, प्रोडक्ट है कॉमन टर्म्स, मतलब दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है और उसका लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट है। तो अगर हम 2 को देखेंगे तो 2 कॉमन है दोनों में, हाँ है, इसका लोवेस्ट पावर कौन है, 2 का पावर 1, सो वी हैव रिटन हियर 2 का पावर 1। 3 को देखते हैं, 3 भी कॉमन है, बिल्कुल है, 3 का लोवेस्ट टर्म कौन है, 1, पावर 1, 3 का पावर 1। तो और 7 इसमें नहीं है और 13 इसमें नहीं है, मतलब 13 एंड 7 आर नॉट कॉमन। जो कॉमन है उसके लोवेस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल रहा है, HCF। जाहिर सा बात है ये फैक्टर है, मतलब डिवाइड करता है किसी नंबर को, इसका मतलब ये छोटा ही होगा नंबर से, क्योंकि हमें इसको भी डिवाइड करना है इसको भी डिवाइड करना है। तो जो भी मिलेगा HCF वो हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, उस दोनों नंबर से छोटा नंबर मिलेगा, क्योंकि हमें उसको डिवाइड करना है। दिस इज़ अ फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब हम एलसीएम के लिए आते हैं। फॉर एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर्स
मतलब हमें क्या लेना, देखो यहाँ कॉमन नहीं लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर्स। हमें दोनों में से ढूंढना है कि कौन सा प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर है और उनके प्रोडक्ट को ले लेना है। अगर 2 को देखते हैं तो 2 का हाईएस्ट पावर कौन है, 2 टू द पावर 2, तो हमने क्या किया, 2 टू द पावर 2 को ले लिया। फिर 3 को भी देखा तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, फिर 3 को ले लिया। 7 को देखा, 7 का हाईएस्ट पावर कितना था, 1। 13 को देखा, 13 का हाईएस्ट पावर कितना था, 1। तो हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट को लेंगे, मतलब अगर 2 टू द पावर 1 है ऊपर वाले में एंड 2 टू द पावर 2 है नीचे वाले में, तो किसको चूज़ करेंगे, 2 टू द पावर 2 को। और बाकी जो कॉमन नहीं भी है उनके भी हाईएस्ट पावर का ही प्रोडक्ट लेना है। अगर 7 का पावर 1 था तो 7 ही लेंगे। नाउ वी कैलकुलेट द रिजल्ट एंड वी गेट इज 3276। अब आप ऑब्जर्व करिएगा कि एलसीएम जो है वो नंबर्स से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। एलसीएम ऑफ द नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 2 नंबर्स। इस दोनों नंबर से एलसीएम बड़ा आएगा और एचसीएफ कैसा आएगा, छोटा आएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी का यूज़ हम लोग करने वाले हैं अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर ये चीज़ कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ उससे छोटा आता है, किसी भी 2 नंबर का एलसीएम उससे बड़ा आता है। एलसीएम है क्या, मल्टीपल, उसके टेबल में आता है। इन दोनों के टेबल में ये इतना नंबर है जो मैक्सिमम मल्टीपल आ सकता है, कॉमन मल्टीपल। सो दिस इज़ वॉट अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। एक बार और एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते थे, लोएस्ट कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर, मतलब कॉमन कौन था 2 एंड 3, उसके लोएस्ट पावर कौन कौन थे 1 एंड 1। और एलसीएम में हमने क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, मतलब 2 का पावर अगर 1 भी है 2 भी है तो हमने 2 सेलेक्ट किया था, 3 का पावर 2, 7 का पावर 1 एंड 13 का पावर 1। Hope this is very clear. We will come to the questions next.